स्टार्ट। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज मैं फॉरेंसिक मेडिसिन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कंसेंट। कंसेंट इतना ज़रूरी, पूरी फॉरेंसिक में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो हमें आनी ही चाहिए, कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है? देखो, कंसेंट का हिंदी में मतलब होता है सहमति। अब ये हिंदी आपको यहीं से पता चल रहा है, सहमति। सह का मतलब आपस में, मति मतलब क्या होता है? मति देना। मति मतलब परमिशन। तो जब अब हम मेडिकल फील्ड में, तो डॉक्टर अपने पेशेंट को देखेगा, पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा। तो पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा तो डॉक्टर को पेशेंट को चेक करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है ना? तो वही परमिशन को कहते हैं कंसेंट लेना। कंसेंट लेना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब इसके बहुत कारण हैं। अगर कोई डॉक्टर, पहली बात, कंसेंट पढ़ते क्यों है? अगर कोई डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है, कंसेंट लिए बिना उसका इलाज कर दिया, उससे परमिशन ही नहीं ली, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन कर दिया, कुछ ऐसा वैसा कर दिया, तो उस चीज़ में बहुत डिसएग्रीमेंट सा हो सकता है, या वो कभी कभार गलत भी हो सकता है उस केस में। तो इसलिए कंसेंट का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई डॉक्टर ने कोई पेशेंट को ट्रीट करा। अब पेशेंट की मेंटल स्थिति सही नहीं है, पेशेंट पागल है, पेशेंट को ऑपरेशन करवाना, डॉक्टर को पता है पेशेंट का ऑपरेशन होना, पेशेंट पागल है। तो इस केस में पेशेंट के घर वालों से परमिशन लेना जरूरी है कंसेंट के लिए। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि छोटा बच्चा छोटा है, दिमाग नहीं है, इसलिए वो 18 ईयर्स ऑफ एज का होगा, तभी परमिशन लेकर हम उसका ऑपरेशन करेंगे। तो इसलिए कंसेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कंसेंट बेसिकली दो टाइप का होता है, इम्प्लाइड कंसेंट, एक्सप्रेस्ड कंसेंट। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड का मतलब होता है थोपना, किसी पे थोप दिया गया है। अब इम्प्लाइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इम्प्लाइड का ये है, हाँ, इम्प्लाइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रूटीन चेकअप। रूटीन रूटीन चेकअप का मतलब क्या होता है? जैसे हम क्लिनिक में बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपनी क्लिनिक में बैठा हुआ हूँ। अब पेशेंट आया, पेशेंट बोल रहा है कि साहब मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट पेन है। तो मैं उसको बोलूँगा कि तू लेट जा या पीछे घूम जा, मैं अपना स्टेथोस्कोप लगा के चेक कर लूँगा। तो उस केस में मुझे पेशेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर का अधिकार है नॉर्मल रूटीन चेकअप करना। तो जहाँ पर डॉक्टर को परमिशन नहीं लेनी पड़ती पेशेंट को चेक करने के लिए, वो होता है इम्प्लाइड कंसेंट। तो क्लिनिक्स में जो नॉर्मल डॉक्टर देखते हैं, पेशेंट को चेक करने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, तो इम्प्लाइड कंसेंट। रूटीन चेकअप, डॉक्टर रूटीन चेकअप करने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं डॉक्टर लोग। तो हॉस्पिटल्स में जब रूटीन चेकअप करने के लिए जाते हैं हम, तो पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं, वार्ड्स में जाते हैं। तो हिस्ट्री लेने के लिए हमें पेशेंट की सहमति की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम आपकी हिस्ट्री ले लें, वो ऑटोमेटिकली ही हमारी ड्यूटी है हिस्ट्री लेना। तो जहाँ पर हमारी ड्यूटी हो जाती है, पेशेंट को पूछने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर इम्प्लाइड कंसेंट। अब दूसरा है एक्सप्रेस्ड कंसेंट। एक्सप्रेस्ड कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ, तो क्या करूँगा मैं? हार्ट का ऑपरेशन करूँगा, बड़ी बड़ी सर्जरीज करूँगा। अब मेरे पास एक पेशेंट आया है, कार्डियोथोरेसिक सर्जन हूँ मैं, पेशेंट आया है मेरे पास, उसकी एज है 24 ईयर्स। तो मैं अब उसका हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया है, मेरे को सर्जरी करनी है, हार्ट वॉल को रिप्लेस करना, सर्जरी करनी है, इम्पोर्टेंट सर्जरी। अगर सर्जरी नहीं करी मैं तो पेशेंट मर जाएगा, सर्जरी करना जरूरी। लेकिन पेशेंट क्या बोल रहा है? पेशेंट बोल रहा है कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, तो एक बार मैं अपने घर पे मम्मी पापा से पूछूंगा, या मैं अपने घर वालों से पूछूंगा, तभी मैं सर्जरी करा पाऊँगा। अब डॉक्टर होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? मैं ज़बरदस्ती उसको लेटा कर ऐसे बेड पे तो नहीं कहूँगा, ज़बरदस्ती लेटा दूंगा बेड पे और ये कहूँगा जल्दी जल्दी करो, सर्जरी करो वरना मर जाएगा। ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, डॉक्टर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो उस केस में मैं उससे एक फॉर्म भरवाऊँगा। एक फॉर्म भरवाया जाता है रिटर्न। एक्सप्रेस दो तरह का होता है, रिटर्न या ओरल। या तो वो पेशेंट मुझे बोल देगा मुझसे कि मेरे पास पैसे की व्यवस्था हो गई है, आप मेरी सर्जरी कर दो, तो मैं उसकी सर्जरी कर दूँगा। ये है ओरल कंसेंट।
या फिर उसको एक फॉर्म भराना पड़ेगा, है ना। अगर फॉर्म भर देगा वो लिखित में, तो लिखित में ये वाला कंसेंट हो जाएगा रिटर्न कंसेंट। तो ये दो तरह का होता है, ओरल और रिटर्न। इसका मतलब ये हुआ जब उससे परमिशन मिल जाएगी तभी मैं उसकी सर्जरीज करूँगा। सो फॉर एक्सप्रेस्ड कंसेंट कब करा जाता है, सर्जरीज के केस में या मेजर ऑपरेशन। जब भी हमें कोई भी मेजर ऑपरेशन या सर्जरी करनी होती है तो हमें पेशेंट से ओरल या रिटर्न फॉर्म में कंसेंट लेना पड़ता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। हाँ, कंसेंट लेने के लिए पेशेंट की जो एज होनी चाहिए मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। अगर 18 ईयर से छोटा है तो पेशेंट से कंसेंट नहीं लिया जाएगा। तो किससे पूछा जाएगा, उसके पेरेंट्स से पूछा जाएगा। छोटा बच्चा है, कभी उससे छोटा बच्चा बीमार हुआ तो छोटे बच्चे को ऐसे तो नहीं कहेंगे छोटे बच्चे को डायरेक्ट लेट आके सर्जरी कर देंगे। ऐसा कभी करते कभी नहीं करते, उनके पापा मम्मी को फ़ोन लगाएंगे क्योंकि वो छोटा है। 18 ईयर से ज़्यादा का होगा तो सर्जरीज करनी होगी तो हम ले लेंगे। तो कुल मिला के बात ये है, जब भी हम रूटीन चेकअप पे जाते हैं तो जो कंसेंट लेते हैं वो होता है इम्प्लाइड कंसेंट। और मेजर ऑपरेशन करने होंगे तो हमें एक्सप्रेस कंसेंट ओरल या रिटर्न वे में लेना होगा। तो ये है इम्पोर्टेंट चीज़ कंसेंट की। कंसेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।